रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर मैम, आज के आए हुए सभी अतिथिगण, मैं 5 मिनट समय लूंगा। मुकेश जी ने छेड़ दिया तो भारत क्या है ये तो बताना पड़ेगा, तो बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान तो देना पड़ेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस। जिसको भी कोई बात करनी है बाहर जा सकते हैं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन भारत क्या है जानना चाहिए। मैं कई सारी बुक्स का निचोड़ आपको 5 मिनट बता रहा हूँ, चाहे माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ है, चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, चाहे ऋग्वेद है, चाहे उपनिषद है। मुख्य 11 उपनिषद मैंने पढ़ रखी, तो उन सब का सारांश बताता हूँ। भारत की नीति क्या है, नियत क्या है। सबसे पहले तो सबसे प्राचीन सभ्यता भारत, नदियों का देश भारत, हिमालय पहाड़ जिसके उत्तर में दक्षिण में हिंद महासागर भारत, इतने सारे पवित्र स्थान, पवित्र ग्रंथ। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है माना जाता है भारत का। अब ऋग्वेद में क्या है, उसमें 2 तरह की बात है। तो शक्ति की बात है कि शक्ति दो, हम ये काम करेंगे, और दूसरी बात कि आह्वान भी करते हैं आकर के शेयरिंग है। ऋग्वेद में शेयरिंग की बात है, हम सब मिल करके खाएंगे। अगर सोमरसी देंगे सब मिल करके पिएंगे। चाहे वृत्रासुर के वध की बात हो, चाहे उस समय गांव छोटे छोटे हुआ करते। ऋग्वेद चूंकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, जो सबसे बड़ा गांव था उसकी आबादी 102। जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता थी, उसमें स्नानागार है, उसकी सड़कें जो है 90 डिग्री पर काटती हुई वो भारत। जब उसके बाद जब जैसे उपनिषद का ईशावास्य उपनिषद का मैं एक लाइन कोट करता हूं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागधा कश्चित् जन्म। यानी कि जो कुछ भी हमें मिला है उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना है। वो भारत त्याग पूर्वक उपभोग, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उपभोग भी करना है लेकिन त्याग पूर्वक। दधीचि ऋषि का भारत, जिन्होंने अपनी हड्डी दान दे दी, उससे बड़ा क्या दान होगा। महर्षि धौम ऋषि का भारत, जहां पर आरुणि जैसा शिष्य भेजा कि भाई देखो पेड़ पे नाल टूट तो नहीं गई है, जाकर के वहां पर लेट गया आरुणि, ताकि खेतों में सिंचाई ठीक से हो सके। ऋषि वशिष्ठ तो बात है। स्वामी विवेकानंद का भारत, 12 प्रमुख दर्शन का भारत। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म की बात की है, जिन्होंने शक्ति की बात की है, जिन्होंने 1893 में 11 सितंबर को शिकागो में जाकर के अपने देश का झंडा इसलिए गाड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्म। उन्होंने कहा कि सब में ये है, हम में भी ये है। हमारी अच्छाइयां आप स्वीकार करिए या ना स्वीकार करिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे पास ये है। जो लॉजिक है 10th सेंचुरी में शुरू हुआ लॉजिक, उसका आविष्कार करता भारत। जो प्राचीन काल में यूनिवर्सिटी तो अब है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, या मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था, केवल 700 साल पुराना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लेकिन आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी लगभग 4000 साल पुराना है। यानी कि उससे 3300 ईयर्स पुराना आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र आप कर रहे थे मुकेश जी, वहां पर जब 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी लाइब्रेरी में, तो 6 महीने तक आग लगी रही थी। 10,000 विद्यार्थी वाला यूनिवर्सिटी, 1000 टीचर्स वाला यूनिवर्सिटी, वो है अपना भारत। आप कहेंगे भारत में 1600 बोलियों वाला भारत, इतनी सारी भाषाओं वाला भारत, आप कहेंगे इतना सब कुछ है। और प्राचीन काल के अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो सबसे विकसित भारत सोने की चिड़िया कहलाते नहीं थी। फैक्ट है, आप देखिएगा न्यूज चेकर, जी न्यूज में, इन सब डिटेल्स में आता है कि अपनी जो आर्थिक आमदनी थी पूरे विश्व में सबसे आगे, उसके बाद चाइना की थी। धीरे धीरे सिल्क मार्ग वगैरह शुरू हुआ और चाइना की आर्थिक तरक्की होनी शुरू हुई। अपना देश क्यों पिछड़ गया? क्योंकि हमने जो आपने बात शुरू की थी कि अपनी शक्ति को पहचानना छोड़ दिया कि हम शक्तिशाली हैं, वो छोड़ दिया। क्योंकि हमने सबको अपनाया तो शक आए, खून आए, कुषाण आए, ये सब बाहर आके खैबर पास से आते थे, ये लोग पश्चिमी भारत से आते थे, ये सब यहीं पर एसिमिलेट होकर के मिलजुल करके रह गए, कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए
तो यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ से बहुत सारा सामान लूट कर चले गए। सोमनाथ विजय में 1001 से लेकर 1025 में आनंद पाल जी को, जो राजा थे हमारे, उनको मार भी दिया। और बहुत सारा सामान, सोने, हीरे, जवाहरात, आपका कोहिनूर म्यूजियम में रखा हुआ इंग्लैंड में, सबसे महंगा हीरे वाला भारत, तो आपका लूट करके चला गया। तो यहाँ से न केवल लूटने से गरीब नहीं होते, जब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर आघात होता है और हमें लगता है कि हम पिछड़े, हम मानसिक रूप से जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, हम हारे हुए हैं, जब अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, जब हमें लगता है हल्दी घाटी में कौन जीता था हमें पता नहीं है। जब 1905 में A.B. स्मिथ पहली बार भारत का इतिहास लिखता है, आधुनिक भारत का इतिहास लिखने वाला देश, 1905 में, जबकि हम गुलाम थे, तो भारत का क्या इतिहास लिखेगा? हमारे राणा सांगा का क्या वर्णन करेगा? ये अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था उसका क्या वर्णन किया? मराठों से क्या लड़ाई हुई, क्या वर्णन करेगा? हमारे जो लाखों, करीब पता नहीं कितना करोड़ है, लाख है, इतने स्वतंत्रता सेनानी जिनकी की मूर्तियां, जिनकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, इतने सारे स्वाभिमानी लोगों का भारत, जो राजा है और रोटी खा रहे हैं, घास की रोटी खा रहे हैं, वो वाला भारत। उदयपुर जो कि झीलों वाला शहर, हम लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड देखने के लिए, जहां तहां देखते हैं, यहाँ पर एक एक पहाड़ पठार को काट करके ऐसे ऐसे मीनाक्षी टेम्पल, ये सब ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए हैं साउथ इंडिया में, जहां तहां, जिसकी इतने मोटे मोटे गुंबद पर कैसे वो पत्थर चढ़ाए गए हैं, आज तक कितना बड़ा क्रेन का आविष्कार हो गया, वो पत्थर नहीं चढ़ा सकता, वो वाला भारत। खजुराहो में जाएं, कलाकृति, चाहे कोणार्क के मंदिर को देखें, चाहे पावापुरी जाए, कहाँ पावापुरी में भी, और जैसे राजगीर जाए जहाँ पर गर्म जल का सोता। जब अपने इतिहास को मिथ मानना शुरू कर देंगे, इतिहास में एग्जेजरेशन है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, लेकिन जब उसको मिथ माना, जरासंध का अखाड़ा तो है, तो जरासंध तो थे, महाभारत का युद्ध तो हुआ है, रामायण के पुल तो मिले हैं, जो श्रीलंका, जिसको पाक स्ट्रीट कहते हैं, वहां पर तो पुल बनाया गया है। जब अपने ही पुल को सिद्ध करने के लिए हमें लगे हमारा पुल है कि नहीं है, अपनी ही माता के बारे में प्रूव करना पड़ेगा मेरी माँ है कि नहीं। मीरबकी के द्वारा विवादित ढांचा को किया गया, तो भगवान राम के जन्मभूमि के आजाद कराने के लिए 500 साल का संघर्ष करना पड़ा। इतनी सारी गुलामी के बाद मन में इस तरह से बार बार कंडीशन कर दिया गया कि तुम हो ही नहीं इस लायक, तुम शासन करने लायक ही नहीं हो, तुम संविधान बनाने लायक ही नहीं हो। इससे पहले भी संविधान बना था, अंग्रेजों ने कहा आजाद तो कर देंगे, पर तुम चलाओगे कैसे? कुछ ही महीनों के अंदर मोतीलाल नेहरू जी ने, और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने और लोगों ने मिलकर के कुछ ही महीनों में संविधान बना करके दिखा दिया। उस संविधान का भी, जो आधुनिक संविधान है, बहुत कुछ बेस लिया गया। 1935 का जो चार्टर्ड एक्ट था, इस संविधान में बहुत सारा बेस लिया गया, तो संविधान ही बनाकर दिखा दिया। लेकिन क्योंकि अपने देश में ही इतनी विविधताएं हैं, एक केरल से अगर तमिलनाडु जाएंगे वहीं पर अंतर पड़ जाता है, दिल्ली से गोवा जाएंगे वहीं पर कल्चर का अंतर पड़ जाता है, यहाँ से बिहार जाए, हरियाणा जाए, तो इतनी सारी बोलियां, भाषाएं, उसको इकट्ठा करके एक स्वरूप में पिरोने वाला जगत गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में, हालांकि केवल अल्पायु थे, केवल 32 साल में उनकी दुखद मृत्यु हुई। उन्होंने कैसे पूरे भारत का भ्रमण करके, शास्त्रार्थ परंपरा वाला भारत, जहां पर कि अपनी बात मनवाने की जिद नहीं है, लेकिन किसी को कुछ कहना है तो तुम भी कहो, मैं भी कहता हूं। उन्होंने 788 में केरल के कलावाड़ी में जन्म हुआ था, और उन्होंने न केवल बनारस में, जहाँ की प्राचीन डिबेट का केंद्र था, बल्कि सुना कि मंडन मिश्र जी बिहार में सहरसा महिष्मती एक जगह है, वहां पर जाकर के डिबेट किया उन्होंने। संयोग से उनकी पत्नी का नाम भारती ही था, वो जज बनाया गया, उनको भारती जी को जज बनाया गया। उन्होंने फैसला किया कि मेरे पति से ज्यादा श्रेष्ठ है वो जगत गुरु शंकराचार्य। आप सोचिए कि अभी कैसे, किस तरह से आधुनिक निर्माण के द्वारा, स्वार्थ लोलुपता के द्वारा कैसे जोशीमठ उजड़ रहे हैं। जब उन्होंने वहां पर जाकर के चारों खंडपीठ की स्थापना की होगी, क्या कल्पना की होगी, कैसा भारत। कई बार विवाद होता है, भारत तो एक था ही नहीं। अरे प्रशासन की सुविधा के लिए छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ भारत, तो भारत एक ही था। जब कालिदास लिखते हैं, अस्ति उत्तर श्याम दिशि
विराजते हिमालय नाम नगाधिराजत, किसके उत्तर में, किसके दक्षिण में, और भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को लिया हुआ भारत, 1885 से 1935 तक बर्मा को लिया हुआ भारत, इतनी बड़ी इतना बड़ा विशाल भूभाग, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधताएं। आप जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो एवरेज हाइट कम होती जाती है मनुष्य की। आप जैसे जैसे अगर असम पहुंच जाएंगे, पंजाब हरियाणा से अगर असम पहुंच जाएंगे तो वहाँ की हाइट 5 फीट 2 इंच 5 फीट 4 इंच होगी, कलर बदल जाता है, वहाँ का चेहरा गोल, नाक चपटी होगी, ऐसा वाला भारत। आप पंजाब में जाएं वहाँ की शक्ल, हरियाणा में जाएं वहाँ की शक्ल। क्योंकि कौन शक है, कौन हून है, कौन कुशान है, कौन और आक्रमणकारी, क्योंकि भारत हीरे की खान, भारत स्वर्ण सोने की खान माना जाता था, तो लोग आते थे यहाँ पर रहने के लिए। जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में यहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया, तो पहले क्या होता था कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे वो लूट पाट करके चले जाते, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पहले से थी। बाबर ने सोचा मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा, तुजू के बाबरी, बाबरनामा पुस्तक है, तुजू के बाबरी में उन्होंने लिखा है कि काबुल की गरीबी फिर नहीं। अपने सैनिकों को अपने लिए शब्द यूज किया, गाजी, गाजी बाबर, काबुल की गरीबी फिर नहीं, अब काबुल वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहे। हिंदुस्तान में इतने पेड़ पौधे, इतने आम, इतनी सब। आम का वर्णन मिर्जा गालिब ने बहुत जबरदस्त एक लेटर में किया है कि दिल्ली में हूं मैं अभी, और जौक भी आए थे, तो कौन आए जौक दिल्ली की गलियां छोड़कर वाली बात है। वैसे मिर्जा गालिब ने आम का पूरा लिखा है कि कैसे आम की अमराइयों से कैसे सुगंध फैल रहा है, वो वाला भारत, कैसे सभी फलों का राजा आम वाली बात है। तो फलों से भरपूर नदी, क्यों बार बार कह रहा हूं कि पानी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं पूरे विश्व में सभ्यता का विकास हुआ, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे दजला फुरात हो, चाहे मिस्र का जो भी नील घाटी की सभ्यता हो, सब नदियों के किनारे हुई। हर दुनिया की किसी भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे। और एक बात बताओ, मैं जब इंग्लैंड गया था मैंने अनुभव किया, फिर बताया भी गया, वहां पर तो सूर्य की रोशनी के तरसते हैं लोग, 7 महीने तो बारिश होती रहती है। सबसे ज्यादा सूर्य खिलने वाला भारत, सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पहुंचने वाला भारत। यहाँ पर तो बहुत सारी, अच्छा हमने भी प्रकृति को बहुत माना है। नदी को देवी, उषा जो मॉर्निंग में लाते हैं, उषा को माता, सूर्य को सबसे बड़ा ऊर्जा, सूर्य जो कि सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत है, उनको पिता के स्वरूप में माना है। सूर्य के अनेक पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। जब दोपहर में गर्मी फैलाते हैं तो मार्तंड कहलाते हैं, सुबह जब स्वर्णिम लालिमा से आते हैं तो अरुण कहलाते हैं। दोपहर वाले सूर्य को अरुण नहीं कह सकते, वो मार्तंड कहते हैं दोपहर वाले सूर्य। तो इतने सारे शब्द जो लिखते हैं हम वो बोलते हैं वो वाला भारत। ब्यूटी बट ब्यूटी गुड नहीं, जो हम लिखते हैं वो बोलने वाला भारत। सबसे एक अजीब बात है, और आपको शायद छोटे बच्चे पता नहीं कितना समझ पाए, हमारे टीचर्स समझ पाएंगे, कि केवल 14 सूत्रों से पूरे व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने वो लिखने वाला भारत, सबसे ज्यादा परफेक्ट ग्रामर वाला भारत, कंप्यूटर का सबसे सटीक भाषा संस्कृत वाला भारत, हम सब भूल गए संस्कृत पर। 1912 में टी गणपति शास्त्री या अंग्रेजों ने, इन सब ने मिल करके ढूंढा कि वह भास एक बहुत बड़े महाकवि हुए, उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उन सब नाटक का 1900 लिखे थे, आज से 2000 साल पहले। स्वप्न वासव दत्तम, वासव दत्ता की कहानी है, और लगभग 2000 साल पहले लिखा, 1912 में ढूंढा। हम लोग जब ब्राह्मी लिपि लिखते थे, अशोक सम्राट अशोक ने जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान से लेकर बामियान से लेकर के सब जगह शिलालेख से अपने मैसेज डालते थे, उस लिपि को भूल जाने वाला भारत। लेकिन फिर से जेम्स प्रिंसेप ने उनको पढ़ा, और उसमें क्या क्या संदेश हैं, शांति का संदेश, प्रकृति का संदेश, प्रकृति की रक्षा कैसे की जाए, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, जीवन की रक्षा कैसे की जाए। सुश्रुत वाला देश, महर्षि चरक वाला देश, सुश्रुत जो कि सबसे पहले दुनिया के सबसे पहले सर्जन है, भगवान धन्वंतरी भी, और महर्षि चरक जो कि मेडिसिन की शुरुआत जहां से हुई है। तो ऐसा देश, उस वाले भारत, हम अपने देश की संस्कृति, देश की धरोहर, देश की सांस्कृतिक धरोहर, देश की मर्यादा, देश की शक्ति, देश की आन बान शान को जिस दिन हमने पहचान लिया, उस दिन भारत अपने आप लहलाएगा और झंडा इसका फहराएगा। जब ये भाव आते हैं, इस मिट्टी में मिल जावा तो मेरी आंखें भर आती हैं, जिसने भी लिखा और जिसने भी गाया, मुझे तो सिंगर का नाम ध्यान नहीं है,
लेकिन क्या खेतों में लहरावा, उससे मैं फूल बन जाऊं, इससे मैं ये बन जाऊं, क्या भाव वाला भारत। ऐसा मुझे किसी अंग्रेजी गाने में भाव हो गए। कुछ गाने अच्छे हैं, लेकिन जो भाव अब मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, कुर्बानी वाला भारत, लता जी की आवाज वाला भारत, पंडित भीमसेन जोशी और हरिप्रसाद चौरसिया जी वाला भारत, जहाँ पर कि शहनाई वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि मुस्लिम होते हुए मंदिरों में शहनाई बजाने वाला भारत। तो विविधताओं में हम भारतवासियों ने ये विविधताओं में कैसे एक स्वरूप में रहा जाए वो सिखाया है। नहीं तो चाहे फ्रांस जाइए, मैं 2-3 छोटे देश का जल्दी से एक मिनट में उसकी चर्चा करके फिर अपनी बात खत्म करूंगा। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं भी हो, जहां कहीं सांस्कृतिक मिलन हुआ आसानी से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हालांकि फ्रांसीसियों ने स्वीकार किया, अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, जर्मनी ने स्वीकार नहीं किया बाहरी लोगों को, यहाँ पर आसानी से स्वीकार किया, जिस कारण इसकी विशालता भी है। संयोग से सौभाग्य दुर्भाग्य, अभी आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा देश वाला भारत भी हो गया। 142 करोड़ की लगभग आबादी हो गई, चाइना को भी पीछे छोड़ गए। तो कई सारी बातों, कई सारी संस्कृतियों वाला भारत जिसको हमें पहचानने की आवश्यकता है, जिसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है। सब कुछ, पुष्पक विमान चलते थे, हवाई जहाज चल रही। 1902-1904 में जब अमेरिका में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन के आविष्कार करने की बात की थी, आज से 120 साल पहले, अखबार में आया था हेडलाइन की, 2 पागल भाई है राइट ब्रदर्स जो कि हवा से भारी चीज को हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पहले से पुष्पक विमान उड़ता था, यहाँ तो पहले जो आप कहते हैं गणेश जी का इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी, यहाँ तो पहले से इतनी सारी जो लिखा गया। आखिर जब कभी कल्पना करता है तो कहीं ना कहीं हकीकत तो, कहीं ना कहीं सच्चाई तो होती है, तभी तो कल्पना करता है। बिना कुछ देखे कभी थोड़ी लिख देगा, जब जुड़ा हुआ है तभी लिखा होगा। तो कवियों महाकवियों महाकाव्य लिखने वाला बाण भट्ट जैसा लेखक, महर्षि दंडी जैसा लेखक, बाण भट्ट ने जो लिखा है 3 जन्मों की कहानी है, उसमें कादम्बरी में 3 जन्मों की कहानी है। और सुखनाथ नाम का एक बंदा है जो कि उसको मिनिस्टर बोला गया, उसमें पात्र है। सुखनाथ उपदेश देते हैं राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए और इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। मनुस्मृति तो मनु की स्मृति में लिखा गया, मनु महाराज ने नहीं लिखा। जब नाम है स्मृति है तो मनु महाराज कैसे लिख सकते हैं? मेरी स्मृति तो मेरे बाद वाले कोई लिखेगा ना। जब 6 साल बाद कोई स्मृति लिखने जाएगा तो लिखेगा मैं, अभी तो मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ, लेकिन 6 साल बाद जब रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी स्मृति में कुछ लिखा जा सकता है। इतने प्रयास वाला भारत, इतना हिम्मती भारत, यहाँ के नौजवान अपनी शक्ति को पहचाने, बच्चे अपनी शक्ति को पहचाने और आज से बिल्कुल ही अनुशासित बन करके और अपने कर्तव्य बोध से ओत-प्रोत, संविधान का दिन है, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को। हालांकि आप सभी को मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर ही तैयार हो गया था, क्योंकि रावी के तट पर 1930 को 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। उसी दिन की पवित्रता की याद में 3 महीने इंतजार किया गया और 3 महीने प्रतीक्षा की गई और संविधान को पूर्णतया लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी संविधान दिवस की पवित्रता को ध्यान रखते हुए, अपने लिए छोटा सा संविधान बनाते हुए, अनुशासित होते हुए, मैं इस देश को क्या दे सकता हूँ? मैं जितना बड़ा हूँ, डिवोटेड स्क्वायरल, जब समुद्र में वो पहाड़ पुल बन रहा था तो गिलहरी अपनी मिट्टी वो थोड़ी सी वो रेत दे रही थी, छोटा सा, वंदना के इन सुरों में एक सुर मिला मिला दो, तब कभी माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो, अर्चना के रक्त कण में एक कण मेरा मिला दो वाली बात है। एक कण मेरा तो मिला दो, एक कण मेरा मिला, 1 एक से पूरा परिवर्तन आ सकता है। एक आदत से गांधी जी ने सत्य का पाठ लिया तो गांधी जी हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब बचपन में कहीं पर किसी के पिताजी उनके गुजर गए थे, कि बगीचे में थे और आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे चोरी से। माली ने 2 थप्पड़ दिए, बोला कि तुम्हारे तो पिताजी भी नहीं है, चोरी करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? चोरी नहीं, सत्य निष्ठा का भाव लिया और प्रधानमंत्री बन गया। दरी पर, ये देश तो ऐसा है, दरी पर लेटने वाला प्रधानमंत्री, अपना खुद से झाड़ू लेकर के उस एक कमरे में रहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री, RTI सामान्य व्यक्ति से एक ही दिन में मुख्यमंत्री बनने वाला भारत। अद्भुत विविधता है, जरूरी। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन एक ही दिन में इतने शॉर्ट पीरियड में मुख्यमंत्री बन गए।
तो ऐसा भारत है। संकल्प शक्ति के साथ आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा लें कि हम जो करना चाहते हैं उसके लिए इच्छा शक्ति हो, अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़े। वही हमारा भारत। रोटरी क्लब से आए हुए हमारे जो 4 विशिष्ट अतिथि हैं उनका बहुत स्वागत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए। इसी तरह से ये भारत की संस्कृति, अतिथि पहले बोलते थे, अतिथि मतलब कि आजकल तो बिना मोबाइल के आते नहीं कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। अतिथि मतलब है तो बिना तिथि बताए हुए और बचपन की यादों को, हालांकि मैं टीचर का, मेरी मदर टीचर, फिर भी जब अतिथि आते थे उसी दिन पराठा वराठा बनता, रोज पराठा नहीं बनता था हमारे घरों में, जबकि गेहूं की उपज थी, ठीक है, लेकिन उसको पराठे को लग्जरियस माना जाता था। इज्जत वाली बात है, पराठा बनाओ, पूरी बनाओ, जन्मदिन पूरी बना दी, खीर पूरी बना दी, वो वाला भारत। और जूता है तो जिस दिन शादी कहीं जाना जूता पहन लिया, नहीं पहना जो भी। तो इस तरह के विविध अतिथि वाले 4 अतिथि, आप विशिष्ट अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से अंतः मन से स्वागत। और भारती जी हमारे जो रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल हैं, इतनी डायनेमिक हैं, हम किसी से मिल लेते हैं, किसी से जुड़ जाते हैं तो मैडम उनको छोड़ती नहीं है। मैं भी छोड़, वैसे तो मैं क्रोकोडाइल ही हूँ, जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं हूँ और जोड़े रखता हूँ उसको। चाहे सेंट्री मेंबर हमारे धर्मवीर शर्मा छोड़ते नहीं, 2015 से पकड़ा है तो 2028 में विदा करेंगे, उससे पहले विदा नहीं करेंगे, साथ ही विदाई लेंगे। तो पकड़ करके आप देखिए कि डीएसए में दिल्ली स्ट्रीट आर्ट बहुत बड़ा संगठन है। रिस्पेक्टेड वर्दी डायरेक्टर एजुकेशन हिमांशु गुप्ता जी ने हमें मौका बुलाया था, मैं भारती जी को और अरोड़ा जी को ले गया था, वही उन्होंने मिलवा दिया, कोई बात, मिलवाना उनका काम था, बाकी पकड़ना हमारा काम था। पकड़ के हमने बहुत सारे क्रियाकलाप एक्टिविटीज करवाई यहाँ पर। आपने एक बार इन्वाइट किया 5 तारीख सितंबर में इन्वाइट करने के लिए, एक बार बुला लिया आपने, 100 को बुलाया, 50 को बुलाया, और पकड़ा केवल हमने। तो पकड़ना हमारा काम है। समाज में क्यों पकड़ते हैं मालूम है? समाज में जो असंतुलन है उसको संतुलित करवाने के लिए, चाहे अमन जी हो, चाहे गर्ग जी हो, चाहे सतीश जी हो, संतुलन तो तभी करना होगा ना, नहीं तो एक खड़े हैं रम्य महल, जो भारती जी सुनिएगा, एक संतुलन बनाने के लिए इनको पकड़ा है। एक खड़े हैं रम्य महल जो आसमान को छूने वाले, बगल पड़ी झोपड़ी जिसकी छप्पर है छूने वाली, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक खड़े हैं रम्य महल जो आसमान को छूने वाला, बगल पड़ी झोपड़ी जिसकी छप्पर है छूने वाली, ऐसा वो आता दो टूक चले क्या करता पता छप्पर आता चल रहा। लगती एक वाली बात नहीं होनी चाहिए। निराला का भिक्षुक नहीं, महादेव वर्मा का शोक नहीं, दुख नहीं, संताप नहीं, इसमें तो जोश होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर का, दिल्ली सुहाग है सुषमा है रंगीनी है वाली बात। दिल्ली पर कविता लिखी रामधारी सिंह दिनकर ने, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के और लोकसभा में पार्ट किया था दिल्ली में 1900 कभी किया हुआ, जब भी रहे होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1967-68 के अंदर होंगे। तो जहाँ से मैं पढ़ा हूँ अभी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक स्कूल का 2 मेंबर, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, बहुत बड़ी बात है। सेम स्कूल से केवल 400 बच्चे पूरे स्कूल में एक साथ, केवल 400 एक क्लास में, एक साल में पूरे 60 बच्चे होते थे केवल। वहाँ का 2-2 बच्चा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उस स्कूल का पढ़ा हूँ। अभी 7-8 सेक्रेटरी भारत सरकार के उस स्कूल के पढ़े थे। तो पहाड़ों पर स्कूल था, वहाँ प्रकृति से जोड़ा जाता था, वहाँ प्रिंसिपल दोबारा बोल दे शांत रहने के लिए, किसी बच्चे क्या मजा, जैसे 2-3 लड़के बात करें, किसी क्या मजा की बात करें, प्रिंसिपल बोल रहा है बच्चा बोल ले, तभी अनुशासन आता है। 22 जून 1980 को धूप में बिठा दिया, उफ नहीं करता, 2 घंटे तक बैठे रहे, उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी बना था, तभी अनुशासन आता है। अनुशासनहीनता हमें कभी भी सफलता की ओर नहीं लेती। जब कहीं समय के पंक्चुअल होंगे, अपने जो ले लिया वीरा ले लिया तो ले लिया। 2 छोटी बातें आप सभी से शेयर करूंगा। अभी 29 जनवरी को प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र संघ करवा रहा है, यूनाइटेड नेशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोग्राम, 2 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं भारत सरकार के, और भारत में 15 लाख स्कूल है। केवल हमारे स्कूल को मौका मिला है, यहाँ के बच्चे उसमें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं 10 मिनट का, और जो एंकरिंग है, जो पूरा 2 घंटे का एंकरिंग है, यहीं की बेटी और यहीं का बेटा करेगा। ये अपने आप में परम सौभाग्य की बात है कि, और इसका लाइव टेलीकास्ट होगा, यूएनओ के सेक्रेटरी बुतरस गाली ये सब भी सुनेंगे उसका, इसलिए इंग्लिश में मिक्स किया गया है। क्योंकि हम लोग, मैंने कहा हम लोग जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं है। तो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ 480 फ्लैट है, तो वहाँ पकड़ा एक को, और उन्होंने हमारे यहाँ पर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा के कोचिंग सेंटर शुरू करवा दिया। कभी किसी को पकड़ा, कभी लाइब्रेरी के लिए बुक्स दे दी, और एक
भारतीय डाक सेवा में हैं, उनसे हमारी जान पहचान, सोसाइटी में रहते हैं, इवनिंग वॉक, कभी मॉर्निंग वॉक, कभी मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण तो मैं ही दूंगा, मेरे अलावा देगा कौन है, किसका माइक में नंबर पड़ेगा। तो वो जानते थे मुझे। और अभी फिलाटेली जिसको बोलते हैं कि पुराने डाक टिकट वगैरह के संग्रह की प्रदर्शनी हो रही है प्रगति मैदान में। आपको मालूम नहीं होगा शायद बच्चों, एशियाड का 1982 का खेल हुआ था, उस समय प्रगति मैदान बनाया गया था। 1980 में कमलापति त्रिपाठी जी ने ये इनर रिंग रोड बनाया था। रिंग रोड 50 किलोमीटर का है ताकि आसानी से सफर हो सके। पहले वजीरपुर के बाद कहाँ रिंग रोड था, जो पुराने सतीश जी जो रहते हैं उनको पता होगा, रिंग रोड बनाया गया। उसी प्रगति मैदान में 11 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन के लिए, और सेक्टर 8 को इन्विटेशन मिला हुआ है अटेंड करने के लिए। कितनी बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और यहाँ के बच्चों के इन्विटेशन है। सभी बच्चा अगर शोर करे, अनुशासन ना रहे तो इनका दोष है। तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है वाली बात है। उनकी रहमतों में कोई कमी नहीं। प्रभु कृपा सब पर करते हैं, प्रभु कृपा असीम है। हम उसको समय से पहचान नहीं पाते, हमारी भूल है। हम उसका आकलन नहीं कर पाते, हमारी भूल है। हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, हम उससे लाभ नहीं उठा पाते, हमारी भूल है। नहीं तो न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। रहमत मतलब कृपा, तेरी रहमतों में कमी नहीं, एहतियात मतलब प्रयास, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, न सबूत है न दलील है। तो प्रयास में कोई कमी नहीं है, हमें पकड़ना है, हमें समझना है। अगर हम बैठे हैं, हमें आपस में बात नहीं करनी है। कहीं कोई मुख्य अतिथि बोल रहे हैं तो उनकी बात सुननी है। कोई टीचर, वाइस चांसलर मैडम बोल रहे हैं, उनकी बात सुननी है। वो ग्राह्य है, जो दुर्गंध है वो त्याज्य है, जो सुगंध है ग्राह्य है। गुलाब के फूलों को सूंघिए, लेकिन जो मैल है, मैला है, उसको हटाइए। तो मन के मैल को भी हटाइए, मन में अच्छी अच्छी चीजों को प्रवेश आने दीजिए। आज आप संविधान बनाइए अपने लिए, छोटा सा संविधान। सुबह समय से उठेंगे, माँ बाप की बात मानेंगे। संविधान के मैं 4 गाइडलाइन दे रहा हूँ। सुबह समय से उठेंगे, माँ बाप की बात मानेंगे, यहाँ टीचर की बात मानेंगे, अपनी पढ़ाई ढंग से क्लास वर्क होमवर्क करेंगे, अपना 1 घंटा खेल का भी समय निकालेंगे, और व्हाट्सएप वगैरह मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। 5 पॉइंट्स पहली बार 1954 में जब वांडोंग में सम्मेलन हुआ था, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी गुड निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था, 5 पॉइंट्स ही थे। हालांकि पॉइंट्स दिए नहीं थे, लेकिन उसमें 5 पॉइंट्स ही थे। 5 पॉइंट्स अगर हम ले लेंगे तो हमारा जीवन कितना बदल जाएगा आप कल्पना ही नहीं कर सकते। घटना विशेष से जीवन बदलता है। एक घटना से, एक बात घटना से महर्षि वाल्मीकि हो, नहीं तो क्या कर रहे थे और क्या हो गए। एक घटना विशेष से सीता माता को वनवास मिला हुआ था और लव कुश थे। महर्षि वाल्मीकि बहुत दुखी मन से तमसा नदी के किनारे भ्रमण करते थे शाम में, इवनिंग वॉक जिसको हम लोग बोलते हैं। वहां पर देखा कि क्रौंच पक्षी, और क्रौंच एक पक्षी विशेष है, वो आपस में प्यार से बैठे हुए थे। बहेलिये ने एक तीर चलाया और क्रौंच जो मेल है, मेल मर गया, तो जो फीमेल है क्रौंच विलाप करने लगे। तो महर्षि के मुंह से निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमन शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुना देख मवधि काम होइतम। ऐ निषाद, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा ना मिले, प्यार करते युगल में से तुमने एक को बिना अपराध के मार दिया। अपराध से मारे कोई बात नहीं, अपराध से तो कोई बात नहीं, निरपराध हत्या हिंसा, बिना उकसावे के चाइना बॉर्डर पर हिंसा। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, शुरू से रिकॉर्ड है। यही आए लोग आक्रमणकारी, अपना बचाव ही किया, केवल आक्रमण नहीं किया कभी। तो निरपराध पर अपराध करना, निरपराध के साथ हिंसा करना, वो अनुचित है। तो प्यारे बच्चों, 5 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आज का यहाँ बैठना, आप जैसे लोगों का, इतने बड़े बड़े लोगों का यहाँ आकर के जोड़ना बहुत ही सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।